मैंने जो आयत तय्यबा पढ़ी है ये 16वां पारा मेरे सामने है, सूरह मरियम है, और इसकी आयत नंबर 15 मैंने तिलावत की है। उसके अंदर हज़रत सैयदना याहया अला नबीना अलैहिस्सलाम आपकी विलादत और उनकी विलादत व वफ़ात और क़यामत वाले दिन उठने के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, फरमाया सलाम हो उस दिन पर जिस दिन याहया पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फरमाया सलाम हो। फरमाया व यौमा यमूतु, और जिस दिन वो फौत होंगे उस दिन पर भी सलाम हो। और आगे व यौमा युबअसु हय्या, और फरमाया क़यामत वाले दिन जब उठेंगे ना तो फरमाया उस दिन पर भी सलाम हो। अब यह है कुरान। हजरत याहया की विलादत यानी उनका मीलाद बयान हो रहा है और मीलाद पर सलाम भेजा जा रहा है। अगर मीलाद याहया पर सलाम है तो मीलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा पर सलाम क्यों नहीं है। और दूसरी बात फरमाए यौमा वुलिदा, जिस दिन वह पैदा उस दिन पर भी सलाम हो। अगर उनके पैदा होने वाले दिन पर सलाम है तो मेरे नबी के पैदा होने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है, फिर इस पर सलाम क्यों नहीं है। अब ये कुरान की बोली है, इसको समझो। और दूसरी बात, जो लोग हमें ये चूरन देने की कोशिश करते हैं ना कि नबी पैदा हुए तो नबी फौत भी हुए, पैदा होने पर तो सलाम कह लो लेकिन जब फौत हुए तो तब तो तुम गम नहीं करते। तो मैंने कहा ये देख, कुरान कहता है वह यौमा यमूतु, जिस दिन वो फौत हो तब भी सलाम। कुरान कहता है नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। आपको किसने कहा है कि यहां पर वो जनाब अली गम और मातम की कैफियत बना ले। आपने कुरान पढ़ा ही कब है। और क़यामत वाले दिन जब उठेगा नबी तब भी सलाम। और यही बात आप अगला रकू पढ़ के देख लें, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया। और वो आयत नंबर 33 है इसी सूरह पाक की, आप पढ़ सकते हैं उसके अंदर भी। गिरामी कदर हजरात, फिर ये मशवरा ना दिया जाए कि नबी आते हैं तो खुशी करते हो, तो जाने का गम क्यों नहीं करते। जब नबी आता है तो उस वक्त नबी के आने पर सलाम, नबी के दिन पर सलाम। उस उम्मत के लिए जो रहमत आ रही, बरकत आ रही, वही आ रही, किताब आ रही, नबी आ गया, इस पर सलाम बनता है कि उम्मत को नबी मिल गया है, नबी आ रहा है। और जब नबी जा रहा है तब सलाम किस बात का है। फरमाया आज नबी ने अल्लाह का हुक्म पूरा कर दिया, पैगाम पूरा कर दिया, जो अल्लाह का पैगाम था वो सुना दिया। और फिर हुआ क्या, फरमाया अल्लाह सलाम भेजता है कि जो हमने ड्यूटी दी थी आपने मुकम्मल की है, आज रब तुम पर सलाम भेज रहा है। यही वजह है, आप में से कई बंदे ये पहली मर्तबा बात सुनेंगे और इस बात को सुना करो, याद रखा करो। आपको पता है कि जब हमारे नबी ने पर्दा फरमाया था, ज़ाहिरी पर्दा, वैसे तो हम आज भी हयातुन नबी के कायल हैं। मौत आई थी एक लम्हे के लिए, मौत चली गई, हमारे नबी अपने रोज़े में जिंदा हैं। हमारा ये अकीदा और नजरिया ये याद रखें। और जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें मेरे नबी जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। हमारा ये नजरिया है, याद रख लो। तो कहती ये कैसे। तो मैंने कहा जब शहीद जिंदा है तो तेनू अकल कोई नहीं, जेड़े रब ने शहीद नू नहीं मरन दिता, नबियों को कैसे मरने देगा। और फिर वो नबी जो सबका इमाम, और वो नबी जो हर कब्र में आए। जरा सोचो तो सही ना यार, खुदा के बंदों को क्या हो गया है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ज़ाहिरी पर्दा फरमाया ना, आपको पता होना चाहिए जिस तरह हमारा जनाजा होता है ना कि चारपाई सामने है और इमाम खड़ा है, 4 तकबीरें जनाजा, नबी पाक का इस तरह जनाजा नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ ये बात भी समझ लो, जब जनाजा नहीं हुआ था तो फिर सहाबा कराम के बारे में ये नाजेबा जुमले जब बोले जाते हैं कि ओ जी सहाबा कराम तो खिलाफत के चक्कर पै गए, उन्हें तो नबी का जनाजा नहीं पढ़िया। तो मैंने कहा खुदा तुम्हें अकल दे दे, नबी का जनाजा तो हुआ ही नहीं। आपको शर्म करनी चाहिए ऐसी बात। नबी का जनाजा ऐसे हुआ ही नहीं जैसे हमारा होता है। फिर यह कहना कि सहाबा वहां नहीं थे, कितनी बड़ी लानत है जो लोग अपने मुंह पे मल लेते हैं। तो इस बात से ये ऐसे नापाक जुमले नहीं बोलने चाहिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि नबी पाक ने जब पर्दा फरमाया इस तरह जनाजा नहीं हुआ तो फिर हुआ क्या था। सवाल तो है ना। आइए जरा बताता हूं क्या हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जसद नूरानी को हजरत अम्मा आयशा पाक के हुजरे में रख दिया गया था। गुस्ल देने के बाद 10-10 सहाबा कराम आते थे, नबी पाक का चेहरा देखते थे, दरूदो सलाम पढ़ते थे और चले जाते थे। 10-10 3 दिन तक यह सिलसिला जारी रहा। चूंकि 1.25 लाख सहाबा कराम की कमोबेश तादाद थी। पहले मर्द आए, उन्होंने जियारत की,
फिर गुलाम आए, उन्होंने जियारत की। उसके बाद बच्चे आए, उन्होंने जियारत की। और उसके बाद औरतें आई, उन्होंने जियारत की। 3 दिन लगे थे। सहाबा को पता था नबी आए तब भी सलाम है, नबी जाए तब भी सलाम है। लेकिन मैंने एक जगह ये बात बयान की तो मुझे एक दोस्त कहने लगा कि हमारे एक मौलवी साहब ने सवाल किया, या पर आप जवाब दें। मैंने कहा पूछें भाई क्या सवाल है, हम जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं अगर आता हुआ तो। कहना जी हम आपको दिखाते हैं, बुखारी शरीफ में और दीगर किताबों में है, जिस दिन नबी पाक ने पर्दा फरमाया था सहाबा इकराम तो रोए थे। तो मैंने कहा ये तो हम भी मानते हैं, तो क्या हर साल रोए थे? अब ये बात पॉइंट नोट करने वाला है। कह रहा नहीं ये तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। यही तो असल मसला है जो लोग समझ नहीं रहे। देखो जाहिरी तौर पर कहने नहीं यार, आप कहते हैं कि आए नबी तब भी सलाम, जाए तब भी सलाम, और आपका हयातुन नबी का अकीदा है। तो सहाबा को नहीं पता था कि नबी हमारे जिंदा, तो वो क्यों रोए थे? अब ये एतराज है। अब सुने इसका जवाब क्या है। मैंने कहा मैं आपको साबित करता हूं, बस औकात बंदा जिंदा होता है, पता होता है, बंदा फिर भी रोता है। कहता वो क्यों रोता है? मैंने कहा जुदाई पर। जैसे आपका भाई बेटा बैरूने मुल्क जब जाता तो एयरपोर्ट पे खड़े होकर जफियां पा के रोन लग पैंदे हो, रोते हैं कि नहीं रोते? तो मैंने कहा क्या इसलिए ये मर गया है? कह रहे मरा तो नहीं है। रोते क्यों? कह रहे इसलिए कि इसका देश बदल जाएगा, और पहले ये आंखों के सामने रहता था, अब यकदम ये तस्वीर गायब हो जाएगी। बस ये एक जुदाई वाला दुख है कि बंदे को रोना आ जाता है, थोड़ी देर के बाद बंदा हो जाता है। पता है जिंदा तो थे। मैंने कहा इसी तरह सहाबा को पता था कि नबी का अब ये जाहिरी देश बदलेगा, जाहिरी तस्वीर छुप जाएगी, तो वो जो जाहिरी जुदाई थी उसकी वजह से रोए थे, वरना पता उन्हें भी था नबी पहले भी जिंदा थे, नबी अब भी जिंदा है। मैंने कहा फिर बैठा कर कभी आशिकों के पास, बैठा कर कभी सुन्नियों के पास, तेरे हर सवाल का जवाब देंगे। ऐसे अपने दिमाग को खराब ना किया करे मेरी जान।